मेरे प्यारे छात्रगण, 8वीं कक्षा के प्रथम भाषा हिंदी कक्षा में आप सबको स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हम न्याय नामक एक संकलित पाठ के बारे में चर्चा किए थे। उसका वह एक अरबियन नोट्स के एक कथा माना जाता है। बच्चों, यह एक अरबियन नोट से लिया हुआ एक सुंदर कथाओं में से एक है। न्याय नामक पाठ से आपको क्या जानकारी हासिल करने वाले हैं, इसके बारे में हम इस पाठ के अंत में चर्चा करने वाले हैं। और पिछली कक्षा में जो हुआ था उसके बारे में थोड़ा सा पुनर्मनन करेंगे। बच्चों, पिछली कक्षा में हम अध्ययन किए थे कि न्याय नामक पाठ में अली ख्वाजा एक व्यापारी रहता था। वह जब उसके पास 1000 न्याय 1000 सोने की मोहरा इकट्ठे हुए तो उन्होंने उनके धर्म के, इस्लाम धर्म के पवित्र स्थल मानने वाले मक्का जाने का निर्णय लिया। मक्का जाते वक्त उन्होंने जो संग्रह किए हुए 500 मोहरे यात्रा के लिए और 500 मोहरे अपने बचे हुए जीवन के लिए, आगे की जीवन के लिए वह विभाग किया। यात्रा के लिए संग्रहित किए हुए, मतलब निकाला हुआ 500 सोने के मोहरे वह क्या करने वाला था? यात्रा के लिए इस्तेमाल करने वाला था। और 500 सोने के मोहरे मक्का यात्रा के लिए वह उपयोग करने वाला था। जो बचे हुए 500 मोहरे क्या करना है, इसलिए उन्होंने अपने जो बेस्ट फ्रेंड कहते हैं ना, वाजिद के घर रख कर जाने का निर्णय लिया। वाजिद के घर में रख कर जाते वक्त इनसे नहीं कहा जो मैं जिस घड़ा को उनके घर में रख कर जा रहा हूं ना, उस घड़े में सोने की मोहरे है, 500 सोने की मोहरे है। इन्होंने कहा कि वाजिद से कहा कि मेरी तेल की घड़ा तुम्हारे घर में रख कर जाने वाला हूं। मेरी तेल की घड़ा तुम्हारे घर में रख कर जाने वाला हूं। आगे वाजिद ने क्या कहा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। एक और बात जो पिछले कक्षा में हुए थे ना, उसको एक और बार पढ़ कर ही आगे बढ़ते हैं। देखिए, पुराने जमाने में एक व्यापारी रहता था, नाम था उसका अली ख्वाजा। पुराने जमाने में एक व्यापारी रहता था, उसका नाम था अली ख्वाजा। व्यापार करते करते उसके पास जब 1000 सोने की मोहरे के इकट्ठा हो गए, 1000 सोने की मोहरे इकट्ठा हो गई, तो उसने मक्का शरीफ जाने का निर्णय लिया। मतलब मक्का शरीफ की यात्रा करने का उन्होंने निर्णय लिया। मक्का एक जन्नत का दरवाजा मानते हैं। मक्का एक इस्लाम धर्म के लोगों के लिए पवित्र स्थान, जन्म में एक बार वहां जाकर आना ही है, ऐसा उनके प्रतीति भी है। वैसे जो उन्होंने निर्णय लिया, मैंने पिछली कक्षा में जितना मुझे इसके बारे में मालूम था उससे मैं कहने के लिए प्रयत्न किया हूँ। इस्लाम धर्म के लोग छात्रों से मैं कहना चाहता हूँ कि आप भी अपने बूढ़ों से, नहीं तो अपने घर में रहने वाले दादा दादी, नाना नानी, और नहीं तो पिता से, नहीं तो माता, नहीं तो कोई किसी से भी जो इसके बारे में जानते हैं ना, उनसे एक इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रखी है। जब आप कक्षा में आते हैं ना, आप उसको पढ़ सकते हैं। और अन्य धर्म के लोग भी अपने जो यात्रा स्थल, प्रसिद्ध तीर्थ स्थल के बारे में भी आप अपना जानकारी संग्रहित कर रखिए। वहाँ भी आप कक्षा में आते ही पढ़कर सुना सकते हो, क्योंकि ये सभी कोई भी जो आपके जो प्रेक्षणीय प्रसिद्ध स्थल है, आपके लिए जो मन छुआ हो, और नहीं तो अपने आपके घर में कहने वाले एक मनपसंद यात्रा स्थल के बारे में लिख कर रखने के लिए कोशिश कीजिए। एक पेज का जो लिख कर रखे तो काफ़ी है।
और इस्लाम धर्म के लोग तो आपको मक्का के बारे में ही लिखना है और अन्य जगह के बारे में नहीं लिखना है। आपके लिए जो एक पवित्र स्थल है यहाँ मक्का ही है, इसलिए मक्का के बारे में ही आपको लिखना है। ओके, जो मैं कहा हूँ ना उनसे जो अलग मतलब उससे भी ज़्यादा आपको इंफॉर्मेशन जानते हैं तो उसके बारे में भी आप लिख कर रख सकते हो, जो हम भी उसको जान सकते हैं। जो मैं कहा है ना वो सभी पिछले जो कक्षा के छात्रगण उनके जो द्वारा कहा हुआ यह स्टोरी है, वहाँ उनके माध्यम से ही मैं जानने के लिए प्रयत्न किया। ओके बच्चों यहाँ आपको जानना है कि मक्का यात्रा किस तरह पवित्र है और तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्धि पाई है और किस तरह वह सबके दिलों को छूने वाले और यात्रा स्थल है। इसके बारे में जो कहना था वो कह चुका हूँ और आगे हम देखेंगे। चूंकि वह अकेला रहता था, यह अली ख्वाजा नामक आदमी, अली ख्वाजा वेरी इंपॉर्टेंट, अली ख्वाजा अकेला रहता था। अली ख्वाजा अकेले रहने के कारण से जब व्यापार करते करते उसके पास 1000 सोने की मोहरें इकट्ठे हो गई तो उन्होंने मक्का शरीफ की यात्रा करने का निर्णय लिया। इसलिए उन्होंने उसमें से 500 सोने के मोहरें को अलग रखा और बची हुई 500 सोने की मोहरों को उन्होंने अलग एक तरफ से रखा और उसे वह अपने जिंदगी का भविष्य में उसका इस्तेमाल कर सके। इसलिए वह अकेला आदमी रहने के कारण से यह जो बचा हुआ पैसा सोने की मोहरें कहाँ रखना है, क्योंकि अकेला आदमी था, घर में और कोई नहीं थे, इसलिए किसके घर में रखकर जाना है। क्योंकि मुझे एक बार गए तो मक्का यात्रा के लिए गए तो जाने से मतलब आने से थोड़ा दिन लगेगा, 5-6 महीने नहीं तो बहुत दिन लगेगा और समय के अनुसार। आजकल तो इतना दिन नहीं लगते हैं, फिर भी उस समय शायद इतना दिन लगते होंगे। देखिए निश्चय किया कि यात्रा के खर्च के लिए उन्होंने 500 मोहरें की अलग रख ली। मैंने कहा था अलग रख लिया 500 सोने की मोहरें, फिर एक गड्ढे में बचे हुए मोहरें को डाल दिया। बचे हुए मोहरें मतलब 500 मोहरें, क्योंकि उसके पास 1000 मोहरें था। 500 उन्होंने यात्रा के लिए रखने के बाद में बचे हुए मोहरे 500 सोने की मोहरे होते हैं। यीशु के देखिए नेक्स्ट यात्रा खर्च के लिए फिर एक गड्ढा में बचे हुए मोहरे को डालकर तेल भर दिया। देखिए एक गड्ढा लाया, उस गड्ढे में उन्होंने क्या किया था, मोहरे को डाल दिया और उसमें तेल भर दिया। तेल भरकर रखा, तेल भर दिया और जिस किसी को भी डाउट नहीं होना है, वहां सोचना है, उनको सोचना है कि यह गड्ढा तेलों से भरे हुए हैं। यदि वह कोई भी कोले तो भी उनको आसानी से नहीं दिखना है, क्योंकि उसमें तेल ऊपर के हिस्से में रहते हैं। वैसे मानकर शायद तेल ही ऐसा मानना, ऐसा है इन्होंने आलोचना किया, क्योंकि एक सुपर आइडिया बना लिया। उसको उसके मित्र थे वाजिद, फिर भी उस पर विश्वास नहीं था। कोई भी जो इतने बड़े रकम किसी के पास रखकर जाने से पहले सोचते हैं। आजकल तो बैंक ये सभी है, इसलिए आप को उसके लिए चिंता की बात ही नहीं है। घर में मेंबर्स रहते हैं, यदि अकेले रहे तो भी बैंक ये सभी है आपके मनी को सही मात्रा में रखते हैं। लेकिन उस समय तो ऐसा जो कोई सुविधा नहीं था, इसलिए उनको यह करना पड़ा। जैसे कि देखिए तेल भर दिया और अली ख्वाजा पड़ोस में अपने मित्र वाजिद के घर गए। वाजिद के घर वहाँ जो कहना पड़ोस में रहने वाले वाजिद के घर गए और उनको अपनी यात्रा के बारे में बताया। मैं एक यात्रा करने वाला हूँ, वहाँ मक्का यात्रा है, मक्का यात्रा के लिए मैं जाने वाला हूँ और मक्का यात्रा के लिए जाते वक्त मेरे जो पुण्य मानता हूँ और इसलिए मैं वहाँ जाने वाला हूँ। ऐसा उन्होंने अपने यात्रा के सविस्तर तरीके से उन्होंने बताया और कहा
यह तेल की घड़ा मैं आपके घर में रख कर जाना चाहता हूँ, क्योंकि क्या है, मेरे पास तो बहुत बड़ा पूंजी तो नहीं है जो संग्रह किया था, उन सभी पैसों को मैं यात्रा के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। मेरे पास बचे कुछ नहीं है, केवल एक घड़ा है, उस घड़े को तुम्हारे घर में रख कर जाना चाहता हूँ। यह घड़ा बाद में जब आता हूँ ना, उस वक्त मैं ले सकता हूँ, ऐसा उन्होंने आलोचना किया। घर गया और उनसे कहा, यह तेल घड़ा मैं आपके घर में रख कर जाना चाहता हूँ। मक्का से लौटकर, यहाँ मक्का से इस यात्रा से वापस आने के बाद में मैं दोबारा इसको लेके जाऊंगा। वाजिद ने अपने तहकवाने की चाबी उसे देते हुए कहा। तहकवाने मतलब पिछले जमाने में, मतलब पुराने जमाने में क्या करते थे, अंडरग्राउंड एक घर बना देते थे, वहाँ स्टोरिंग रूम के रूप में सभी रख देते थे। इस तरह वहाँ ठंडक भी रहना है, साथ ही साथ कुछ जो ऐसे वैसे जो इसमें नहीं लगना है, कीड़ा भी नहीं लगना है इसमें, उसी तरह बचा कर रखते थे और स्टोर रूम के रूप में उपयोग करते थे। मक्का से लौटकर इसे ले लूंगा, ऐसा कहने पर इन्होंने अपने स्टोर रूम के चाबी देते हुए, चाबी उसको दे दिया, तहकवाने की चाबी देते हुए कहा कि आप अपना घड़ा तहकवाने में रख आइए, मैं नहीं रखने के लिए जाने वाला नहीं हूँ, तुम ही रख कर आओ, तुम ही जाकर रख कर आओ, और आप लौटे तो उसी स्थान से ले लीजिए जिस स्थान में आप रखे थे ना, जिस तरह आप रखे थे ना, सीलबंदी कर रखते हैं ना, उसी तरह रख कर जाइए, और जब आप लौटते हैं ना, आप ही मेरे हाथ से यह तहकवाने की चाबी ले लीजिए और आप यहाँ से लेके जा सकते हो, ऐसा उन्होंने कहा दिया। अली ख्वाजा घड़ा रख कर यात्रा के लिए निकल गए। अली ख्वाजा इसके बाद में डायरेक्ट अपने यात्रा के लिए निकल पड़े। कहाँ गए? मक्का की यात्रा के लिए निकल पड़े। अभी 500 सोने के मोहरे किसके पास है? अली ख्वाजा के हाथ में है, क्योंकि क्या है, वह यात्रा के लिए उसका उपयोग करने चाहते हैं। 500 सोने के मोहर कहाँ है? वाजिद के घर में है, वाजिद के घर के तहकवाने में है। वाजिद के घर में रहने वाले तहकवाने में रखे हुए तेल की घड़े में वह बाकी 500 सोने की मोहरें हैं। आपको मालूम हुआ ना, ऐसा मैं मानता हूँ। और आगे क्या होते हैं उसके बारे में सोचेंगे। यस, ओके। एक दिन वाजिद के घर में दावत थी। दावत यानी सबको यहाँ बुलाते हैं, मतलब भोजन के लिए बुलाते हैं, और यहाँ एक इस्लाम धर्म के एक महत्वपूर्ण आचरणों में एक है, सबको फ्रेंडली भाईचारे की भावना रखने के कारण से यह दावत के लिए बुलाते हैं। यह दावत रखा था वाजिद भी कम नहीं था, वह भी सभी करते हैं, फिर भी वाजिद अपने घर में रखे हुए उस दावत के लिए सबको बुलाने की योजना बनाया, और तरह तरह के इसके लिए वह उस दावत में इतना अच्छी भोजन बनाते हैं जो उसका स्वाद तो हमें एक बार पहचानना ही है, स्वाद तो एक बार पहचानना ही है, क्योंकि क्या है, यह हमारे लिए किस तरह हमें यहाँ देते हैं, आपको सोचना है बच्चों। तहकवाने में पकवाना बनाते वक्त वेराइटी ऑफ फूड बनाते हैं, इतना स्वादिष्ट फूड बनाते हैं, एक डिफरेंट तरीके का, डिफरेंट कैटेगरी का सब तरह का भोजन वहाँ उपस्थित रहते हैं। हम मनपसंद और जो जितना चाहे वह भोजन कर सकते हैं। बहुत मतलब मन तृप्त करना है। दावत में बुलाने के बाद में जो आते हैं ना, खाना खाने के लिए आते हैं, जो भोजन करने के लिए आते हैं, वह तृप्त भाव से खाना खाकर जाना है, वैसे उन्होंने आयोजना करते हैं। तरह तरह के पकवान बनाए गए, वेराइटीज ऑफ फूड बनाए गए। बनाते हुए तेल खत्म हो गया। अत्यंत महत्वपूर्ण था, जो जिस मात्रा में वह तेल रखे थे, वाजिद की बीवी यानी पत्नी तेल रखे थे, वह तेल खत्म हो गया। खत्म होते ही उन्होंने क्या किया, उनको तेल के बारे में चिंता होने लगी, क्योंकि वह समय था रात का समय। उसके लिए वह नया आयोजना बनाए, ऐसा जो सोच भी नहीं सकते थे। वाजिद की भी अपने सिर खुजलाने लगे मतलब
सोचने लगी, कुचलाने लगी मतलब सोचने लगी। वेरी इंपॉर्टेंट है, मोहरे है सिर कुचलाना, इसका अर्थ है सोचने लगे और बीवी की वालिद की बीवी सिर कुचलाने लगी, क्योंकि क्या है बहुत टेंशन होते हैं। जो पकवाना बनाते हैं ना वह स्त्रीगणों को ये मालूम रहते हैं। माता से पूछ लीजिए आप अपने घर में कितना मुश्किल होते हैं। जब एक खाना बनाते वक्त जो जरूरी चीज था वही खत्म हो गया तो कितना कष्ट होता है उनको यहाँ बनाते वक्त, ये उनसे पूछना है। यहाँ भी थोड़ा सोचने लगे, तभी उसे अली ख्वाजा के तेल के गड़े के याद आ गए। एक आइडिया उन्होंने सोच लिया तुरंत। उन्होंने यहाँ जो उनकी ब्रिलियंटनेस है, शायद सभी स्त्रीगणों में ऐसा जो गुण हम देख सकते हैं। बहुत जो वह जिस मात्रा में उनके पास उपलब्धि है उसी से ही वह काम लेने के लिए कोशिश करते हैं। यदि घर में भी वह कुछ जो जरूरी चीज खत्म हो गई है तो भी यहाँ वहाँ डालकर और घर में स्वादिष्ट भोजन बनाने में सक्षम हो जाते हैं। माँ को इसलिए हमें सैल्यूट करना ही है। माँ के हाथ से बना हुआ खाना इतना टेस्टी रहने के कारण से वह उस खाना बनाते वक्त बहुत प्यार प्रेम सब कुछ मिला देते हैं। इसलिए माँ के बनाए हुए खाने से कंपैरिजन किसी से भी नहीं कर सकते। आप क्या है 5 स्टार होटल से भी यहाँ इसका कंपैरिजन नहीं कर सकते। 5 स्टार होटल में टेस्ट के लिए जो यहाँ लगाते हैं ना, टेस्टी मटेरियल लगाते हैं ना, सामग्री लगाते हैं ना, यहाँ सामग्री लगाए बिना माँ कितना टेस्टी बनाते हैं वह आपको उसके लिए माँ को सैल्यूट करना ही है। ये सब के अली ख्वाजा की जो बीवी तेल के गड़े को याद आ गए। वालिद की बीवी को अली ख्वाजा रखा हुआ उस तेल के गड़े की याद आ गई। उसने वाजिद से कहा, किसने कहा? वाजिद की पत्नी ने वाजिद से कहा, आप काका में रखे तेल के गड़े को तोड़ा तेल निकाल लाए। ढाकवाने में अली ख्वाजा एक गड़ा रखा हुआ है, उसमें तेल है, उसका तेल है, उसमें से थोड़ा तेल निकल लाए। इस समय तो बाजार तो बंद है क्योंकि रात के समय है। रात के समय में कोई ऐसा जो सौलभ्य नहीं रहते हैं, तेल मांग किसी के घर में भी मांग कर नहीं आ सकते हैं। पूछते हैं ये इतना बड़ा दावत रखे है फिर भी जो इतना तेल नहीं है क्या, ऐसा जो वह बातचीत करते हैं। इसलिए वहाँ ऐसे से भी नहीं आना है, जो घर में उपलब्धि है उसको ही उपयोग करना है। उन्होंने सोच लिया कल सुबह बाजार से नया तेल लाकर गड़े में भर दीजिए। जिस मात्रा से आप तेल निकालते हैं ना उसी मात्रा से आपको गड़े में तेल भर देना चाहिए। कल सुबह जो नया तेल लाते हैं ना उसको भर दीजिए। ख्वाजा आज रात ही आकर तो तेल नहीं मांगेंगे, ख्वाजा तो आज ही आकर नहीं मांगने वाला है, वह तो कुछ दिन बाद आने वाला है, बहुत दिनों के बाद में वह वापस आने वाला है। क्योंकि क्या है मक्का यात्रा उस समय इतना आसान नहीं था, थोड़ा लेंदी समय लेते थे। आज रात ही नहीं लेकर आने वाला है, मतलब आकर नहीं मांगने वाला है, ऐसे मांगकर उन्होंने यदि मांगे तो भी ऐसे हुआ था, ऐसा हम कह सकते हैं, वैसा उन्होंने सोच लिया। बीवी की बात सुनकर वालिद को तहकवाने में गया। बीवी की बात सुनकर वालिद को भी वह यह सुझाव अच्छा लगा, क्योंकि क्या है ये तो बहुत इस समय तो हमें तेल कहीं भी नहीं मिलते हैं। इस समय यहाँ ही है वालिद का जो अली ख्वाजा के गड़े में वह तेल है, उस तेल को हम उपयोग करते हैं। जब घड़े की सील खोलकर तेल निकालने लगा तो घड़े की सील खोला। इस घड़े में जो सील बांधा हुआ था ना उस सील को खोल दिया। किसने? वाजिद ने। सील किसने बांधा था? अली ख्वाजा ने। अली ख्वाजा के द्वारा बांधा हुआ उस सील को, बंद को और पैकिंग उसको उन्होंने निकाल दिया और सील खोल दिया। तो तब घड़े में से सिक्कों की आवाज सुनाई दी। घड़े में से झन 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 नामक शब्द आने लगे, सिक्कों की आवाज सुनने लगे। यह जो ऐसे कर ऐसे बेंड किया तो तेल नीचे गिरा और साथ ही साथ घड़े के अंदर कुछ झन 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 शब्द आने लगा। उसको आश्चर्य हुआ, इसके अंदर कुछ तो है।
तब तक उसको मालूम ही नहीं था, वाजिद को मालूम ही नहीं था। वैसा सिक्कों की आवाज आने लगी, उसने लगा कि घड़े में तेल के नीचे कुछ तो है, तेल के नीचे कुछ तो है। इसलिए उसने दूसरे बर्तन में सारा तेल निकाला। थोड़ा तेल लेकर आने के मतलब लेके जाने वाला था, लेकिन उसने क्या किया, सारा तेल उसने निकाल दिया, उस घड़े से सारा तेल निकाल दिया। और उसने देखा कि घड़े में 500 सोने की मोहरें थी, जो अली ख्वाजा अपने आगे के जीवन के लिए मतलब भविष्य के लिए रखा हुआ 500 सोने की मोहर उसमें था। उन्होंने काउंट किया, वाजिद ने काउंट किया, वाजिद के द्वारा काउंट किया हुआ 500 सोने की मोहर देखते ही वाजिद बहुत प्रसन्नचित्त हुए। अली ख्वाजा इस पर भरोसा रखकर इनके घर में रखकर गए थे, लेकिन वाजिद अभी धोखा देने वाला है, धोखा देने वाला है। देखिए तेल के कुछ नीचे, इसलिए उसने दूसरे बर्तन में सारा तेल निकाला। उसने देखा कि घड़े में 500 सोने की मोहरें थी। उसने उन मोहरों को अपने तिजोरी में छिपा कर रख दिया, तिजोरी में। उस तेल में उस घड़े में रहने वाले सभी इसको निकाला, सोने के मोहरे को निकाला, उसको अपने तिजोरी में बंद कर रखा, किसी से भी नहीं कहा। इस तरह जो अली ख्वाजा की 500 सोने का मोहर अब वाजिद का बन गए। घड़े में रहने वाले वहां अली ख्वाजा का 500 सोने का मोहर अब वाजिद के तिजोरी के अंदर छिपा हुआ था। ऐसा के तिजोरी में छिप कर रख दिया। तेल लाकर बीवी को दे दिया, प्रसन्नचित्त से वह तेल बीवी को दे दिया। और अगले दिन उसने बाजार से नया तेल लेकर घड़े में भर दिया। कितना जो और ज्यादा ही उन्होंने मतलब सही मात्रा में, जिस मात्रा में उस घड़े में तेल था उस मात्रा में उन्होंने नया तेल लाकर भर दिया, इसमें भर दिया। कुल जो उन्होंने भर कर रखा, एक नया तेल लाकर। यस ओके। अगले दिन उसने बाजार से नया तेल लेकर घड़े में भर दिया और वैसे ही सीलबंद कर दिया जैसे अली ख्वाजा अली ने किया था। उन्होंने सीलबंदी भी वैसे ही किया जो अली ख्वाजा के द्वारा सीलबंदी बनाए हुए थे ना, उसी तरह उन्होंने सीलबंदी बना दिया। उसके बाद में कुछ दिनों के बाद अली ख्वाजा मक्का की यात्रा से वापस आया। अली ख्वाजा अपना जन्म के, अपने इस जीवन के अत्यंत श्रेष्ठ मानने वाले, अत्यंत श्रेष्ठ यात्रा मानने वाले मक्का यात्रा से वापस आया हुआ था। अली ख्वाजा अपने चेहरे पर एक मुस्कान के साथ और साथ ही साथ प्रसन्नता चित्त से वह अपने घर वापस आया था। कुछ दिनों के बाद अली ख्वाजा मक्का यात्रा से वापस आया। 2 महीने के बाद वह वापस आया। घर में अपने सामान रखकर वह सीधा वाजिद के घर में गया। वहां से लाया हुआ कुछ चीजों को घर में रखा। तुरंत वह वाजिद के वहां गया, अपनी यात्रा की सारी बातें सुनाई, किस तरह हुआ, किस तरह उन्होंने काबा का जो दर्शन किया, परिक्रमा किया, वो सभी उन्होंने खूब तरीके से उनसे कहा। फिर तेल का घड़ा लेकर वह घर गया। जो घड़ा, जिस घड़े को उन्होंने उनके घर में रखा था ना, वह घड़ा वाजिद के घर से लेकर जा रहे हैं। अब आपको सोचना है, इससे पहले जब अली ख्वाजा रखते वक्त इसके अंदर सोने के मोहरे थे। अली ख्वाजा यहां से लेके जाते वक्त यहां सोने के मोहरे नहीं हैं। यहां रहने वाले सोने के मोहर कहां गए हैं? वेरी गुड, यहां रहने वाले सोने के मोहरे, मतलब घड़े में रहने वाले सोने के मोहरे कहां गए हैं? वाजिद के तिजोरी में है। आपको मालूम रहना है। यस, वह सीलबंदी को देखा, सही मात्रा में है। जैसे ही उन्होंने घड़े को उठाकर अपने घर गया, जब उसने घड़े को तेल निकाल कर देखा तो एक बर्तन में सारा तेल निकाला और देखा तो उसको आश्चर्य हो गया कि उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पैरों तले जमीन खिसक गए मतलब बहुत बड़ा आघात होना।
बहुत बड़ा चोट लगना, बहुत बड़ी तरीके से उसको बड़ा से बड़ा जो कहना चोट लगा, घबरा गया, आघात हो गया। इतना आघात जैसे अचानक हो जाते हैं ना, वैसा जो आघात उनके पैरों तले जमीन खिसक गए। इडी भूमि ने ಕೆಳಬಿದ್ದಂಗಾಯ್ತು। यस ओके, पैरों तले जमीन खिसक गए, बहुत बड़ा आघात हो गया और वो घबरा भी गया। वहां सिर पकड़ कर बैठ गया। यो किसी ने मुझे धोखा दिया है, शायद वाजिद ने मुझे धोखा दिया है, ऐसा उन्होंने सिर पकड़ कर बैठ गए। क्योंकि गड़े में एक भी सोने के मोहर नहीं थे, एक भी सोने के मोहर नहीं थे। एक सोने का मोहर रहा तो भी इतना दुख नहीं होता था, दुख होता था, फिर भी एक भी सोने का मोहर वहां नहीं थे। वहां सोचने लगा अब क्या किया जाए, वहां सोचने लगा अब क्या किया जाए। क्योंकि जाते वक्त वादी से हटकर नहीं गया था, उसके अंदर सोने के मोहरे हैं। फिर भी वाजिद को भी पता नहीं था फिर यह कैसे हो गया। इसके बीच में आया हुआ दावत के बारे में अली ख्वाजा को मालूम नहीं था। वह उल्टे पांव वाजिद के घर गया, वापस आया। जिस गड़े को वह लेकर गया था ना, वैसे ही वह वापस वाजिद के घर आया। वाजिद के घर आकर पूछने लगा कि क्या करते हैं, देखेंगे। वह उल्टे पांव वाजिद के घर गया और अपने मोहरे मांगा। जो मोहरे उस गड़े में रखा था ना, वह मुझे दे दो, क्योंकि क्या है, तुमने ही निकाला है, किसी ने नहीं निकाला है, तुमको ही मालूम है, तुमने ही मुझे धोखा दिया है। ऐसा कहकर अली ख्वाजा ने रट लगाया और वाजिद के यहाँ विनती किया, मुझे वापस कर दो, क्योंकि क्या है, मुझे तुम पर ही शक है। ऐसा कहकर वह कहने लगा, मांगने लगा। वाजिद ने कहा, क्या बात करते हो अली भाई, मैं कैसे ले सकता हूं, मुझे तो पता ही नहीं है, तुम तो कहा भी नहीं है उसके अंदर सोने के मोहरे हैं, वो कैसे मुझे मालूम हो जाए ऐसे। क्योंकि अली ख्वाजा यह होना नहीं चाहता था, क्योंकि क्या है, उनके अत्यंत अनवरत प्रयत्न से बहुत कष्ट उठाकर उसको संग्रह किया था। जो भविष्य के लिए उन्होंने पूंजी बनाकर रखा था ना, वह बहुत कष्ट से उन्होंने इकट्ठा किया हुआ सोने के मोहरे था, भविष्य के लिए रखा हुआ सोने के मोहरे था। वह वाजिद धैर्य के लिए तो बहुत जो कष्ट होगा उन्होंने सोचने लगा। और वाजिद ने कहा, क्या कहते देखे, सीलबंदी तेल का गड़ा आपको उसी स्थान से मिला जहां आप रख कर गए थे, कहत वाले में आप ही रख कर गए थे, सीलबंदी आप ही किए थे, घड़ा जब लेके जाते वक्त उसी स्थान से आप लेके गए। फिर मुझे क्या पता है, घड़ा आपको उसी स्थान से मिले जहां आप रख कर गए थे, मैंने तो उसे हाथ में नहीं लगाया। इतना बड़ा झूठ बोला। देखिए वाजिद कौन झूठ बोल रहा है, वाजिद झूठ बोल रहा है। यहाँ वाजिद बोल रहा है कि मैं तो उस पर हाथ भी नहीं लगाया, तुम कहते हो मैं उससे लिया है, ऐसा कह रहे हो, हाथ भी नहीं लगाया है, मैं कैसे मान लूं कि उसमें सोने के मोहरे थे, मैं तो देखा भी नहीं हूं, तुम तो ऐसा कह रहे हो, मैं ही ले लिया हो, मुझे क्या पता है उसके सोने के मोहर, मैं तो, यदि तुम कहते हो हाँ उसके अंदर सोने के मोहर, अब मैं कैसे मानूं कि उसके अंदर सोने के मोहरे ही थे, कैसे मान लो। ऐसे उन्होंने सोचने लगा। दोनों मित्रों ने कहा सुनाई होने लगे। दोनों झगड़ा सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए, जोर जोर से बात करने लगे, क्योंकि क्या है, ये तो बहुत बड़ा अन्याय है। ऐसा कहकर वह अपने ऊपर किया उस विद्रोह को विरोध करने लगे और उनके झगड़े बढ़ गए। बढ़ते बढ़ते क्या हुआ, किस तरह उनको इसके बारे में, इस समस्या का हल मिला, क्या अली ख्वाजा को बच्चा जो कह रहा उनके भविष्य के लिए संग्रह किया हुआ 500 सोने के मोहर वापस मिले, क्या वाजिद
किस कारण से उसे देना पड़ा, क्या वाजिद का यह झूठ पकड़ा गया, किस तरह किसने उसका वाजिद का उस झूठ को पकड़ा, और अल्लाह ने अली ख्वाजा को किस तरह मदद की, और अल्लाह की मदद से वह किस तरह मतलब यह सभी यात्रा कर आने के बाद में कुछ भी अशुभ नहीं होते, ऐसा उनको कैसे प्रतीति होने लगे। इन सभी विचारों के बारे में आने वाली कक्षा में हम चर्चा करने वाले हैं। धन्यवाद।